हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो मेजरली जब बिगनियर होते हैं या फिर एक दो बार जिन्होंने एग्ज़ाम दे भी दिया है, तो जो मेन प्रॉब्लम रहती है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए वो होती है इंग्लिश सेक्शन की। कैसे तैयारी करनी होती है, कहाँ से क्या आता है, किस लेवल का आता है एग्ज़ाम इंग्लिश सेक्शन में। और ये इतनी कम कट ऑफ जाती है तो कुछ को हो जाता है कि हाँ ठीक है, इंग्लिश को तो हम क्लियर कर देंगे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए बहुत इजी रहता है इंग्लिश सेक्शन, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, स्पेशली अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं। तो इतने जो है आईबीपीएस इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन इजी वो देता है कि कट ऑफ एक बच्चा आराम से इंग्लिश में क्लियर कर सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप एक दो क्वेश्चंस, एक दो जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से उन पर कमांड कर लेते हैं, तो इंग्लिश का सेक्शन आप बड़े अच्छे से, जो कट ऑफ जाती है उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बट क्या सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना इनफ रहता है क्या? बट नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो, अगर आप थोड़ा सा भी स्कोरिंग कर लेते हो ना, तो इंग्लिश आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में भी हेल्प करती है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हर बच्चा जो होता है उसका अच्छा होता है, और हर बच्चे के इतने मार्क्स आते हैं कि अप्रोक्स सेम सेम ही मार्क्स आते हैं बच्चों के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना वो इंग्लिश सेक्शन ही क्रिएट करता है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका तीनों सब्जेक्ट्स में कट ऑफ तो क्लियर हो जाता है लेकिन फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको एक सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। तो मैथ्स में भी जैसे कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है तो वो मैथ्स में अच्छे से जो है वो उस ओवरऑल कट ऑफ को कर लेते हैं कवर, और कुछ का रीजनिंग होता है तो रीजनिंग में भी कर लेते हैं। बट सबसे सच में सही में मानो आप इंग्लिश सेक्शन जो होता है ना उसमें आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो आप अपनी ओवरऑल कट ऑफ जो निकलती है। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश के सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन चीज़ों पे कमांड बनानी चाहिए और क्या लेवल रहता है। लास्ट ईयर कैसा आया था और इस बार 221 में कैसा आया है। मैंने दो टाइम जो है प्रीलिम्स दिया है, एक 220 का दिया था, एक 221 का दिया है। तो 220 का कुछ मेरा इस इंग्लिश सेक्शन में कुछ कमियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में थोड़े से कम मार्क्स आ गए थे, और बाकी ओवरऑल रीजनिंग और मैथ्स में ठीक मार्क्स थे जितने एवरेज सब बच्चों के होते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने अगले टाइम पे इंग्लिश सेक्शन थोड़ा अच्छे से करके और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के साथ में मैथ्स और रीजनिंग को करते हुए आप आराम से कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने से हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होगा। कट ऑफ तो थोड़ा सा भी अगर आप फोकस कर लेते हो ना तो कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर सकते हो प्रीलिम्स की। बट जो ओवरऑल जो कट ऑफ होती है ना उसके ऊपर, उसको ध्यान में देखते हुए चलना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश कट ऑफ है, ठीक है, 2 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए। इस बार तो शायद से वो 4 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास कुछ थी कट ऑफ का मेरा ध्यान नहीं है। क्योंकि आप सेक्शनल कट ऑफ को अपना गोल मत बनाइए, आप अपना ओवरऑल कट ऑफ को भी एक टाइम के लिए गोल बना सकते हो। वैसे तो जो प्रीवियस कट ऑफ्स है उनको कभी ध्यान में ही नहीं रखना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कट ऑफ आरसीज आते हैं, 2 आरसीज आते हैं, 2 आरसीज में आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्लोज टेस्ट आरसीज का कैसा रहता है लेवल, एक आरसी तो आपको इजी मिल जाएगा, मतलब इजीली अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं और अच्छे से इजीली आप कुछ भी रीडिंग हैबिट आप अपनी बनाते हो। अभी तो आपके पास एक ईयर बचा हुआ है, तो पूरा ही एक ईयर बचा हुआ है, मान लो दिसंबर तक का ही टाइम है। तो आप रीडिंग स्किल्स को अच्छा बनाइए। ये नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, नहीं हैबिट में, कोई बात नहीं, आप अपनी वैसे थ्योरेटिकली कोई बुक पढ़ लो, बट ध्यान से पढ़ो, उसको समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। तो एक तो आरसी आपको अच्छा मिल जाएगा, मॉडरेट लेवल का ही आता है। वो पहले वाला ज़माना गया जब इंग्लिश जो है बेसिक लेवल का आता था, बट अभी थोड़ा सा मॉडरेट आने लगा है। ऐसा भी नहीं कि हार्ड आता है, बट हाँ अभी जो लेवल है इंग्लिश का वो मॉडरेट आता है। मैंने 220 में दिया, 220 में बहुत कम लेवल था इंग्लिश सेक्शन का, मीन्स कि आराम से कोई भी बच्चा कर सकता था उसको क्लियर। जम्बल्ड वर्ड या जिसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं वो भी बहुत इजी आए थे, एक लाइन में आए थे। और बच्चे नहीं करते 6th-7th क्लास के, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल और उसको फिर इधर उधर कर दिए, एक लाइन का ही रीअरेंजमेंट आया था। तो मुझे लगा एक ही लाइन का रीअरेंजमेंट 221 में आएगा, बट नहीं, 221 में पैराग्राफ रीअरेंजमेंट आ गया था। तो इस बार थोड़ा सा सेक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा हाई लेवल था, बाकी अभी मॉडरेट लेवल आता है इंग्लिश का, ये नहीं कह सकते कि हार्ड हो गया है।
लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो सेक्शन था इंग्लिश का वो काफ़ी अच्छा था। तो आरसी एक आपको सही अच्छे लेवल का मिल जाता है, इजीली हर बच्चा अटैम्प्ट कर लेता है। और दूसरा जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, उसको अगर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं कर सकते, बट जो इजी वाला आरसी रहेगा ना उसको आप अच्छे से करिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, किन पे आपको अच्छी कमांड बनानी है। नेक्स्ट वीडियोज़ इंग्लिश की कुछ और मैं डालूंगी, उसमें मैं अच्छे से डिटेल बताऊंगी कि आरसी कैसे आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आरसी में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन, क्या लेवल उनका क्लोज टेस्ट वगैरह का रहने वाला है। बट अगर इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर मार्क्स कर सकते हो। 25 मार्क्स जो होते हैं वो आते हैं इंग्लिश का। तो आरसी हो गया। क्लोज टेस्ट भी मीडियम का ही होता है। आप इजीली मतलब अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस करी है ना, तो क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के 2-3 जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्लोज टेस्ट का वो हम सही कर लेते हैं, लास्ट में हमारे पास कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। तो इतने होते हैं कि 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का हो जाता है क्लोज टेस्ट। तो अगर अच्छे से 1-2 भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना तो आप क्लोज टेस्ट कर सकते हो। ईजी आता है क्लोज टेस्ट, ऐसी कोई नहीं होता कि हार्ड आता है। पैराग्राफ रीअरेंजमेंट आया था इस टाइम पे, तो पैराग्राफ रीअरेंजमेंट की भी आप ट्रिक्स देख सकते हो, कुछ भी टाइम नहीं लगता है, आप इजीली उसको भी कर सकते हो। कमांड करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस री इम्प्रूवमेंट में थोड़ी सी ग्रामर आती है, अगर आपका ग्रामर सेक्शन वीक है तो एक टाइम के लिए आप इस टाइम पे आप उसको स्किप कर सकते हो। बट इस टाइम पे ये नहीं है कि आप ग्रामर ज़रूरी है पोर्शन ग्रामर करना, वो मैं आपको अगला एक वीडियो बना के बता दूंगी कि किस टाइप से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें होती है। इस टाइम पे बस एक जो ओवरऑल होता है ना, एक आइडिया है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा डीप में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे इसके बारे में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग भी आती है जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं एक एरर दिया होता है। एरर स्पॉटिंग में क्या होता है, कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि अरे इसी में एरर और उसमें एरर होता नहीं है। तो ये थोड़ी सी ना मतलब सेंसिटिव सा ही टॉपिक रहता है। अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड्स है तो आप एरर स्पॉटिंग पे जाइए। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा एरर स्पॉटिंग छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन आते हो तो 10 के 10 ही स्किप कर दो, नहीं, 1-2 आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि 1-2 एरर स्पॉटिंग ऐसे आते हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे हार्ड मिलेंगे, सारे के सारे ही बेसिक आपको एरर स्पॉटिंग मिल जाएंगे, क्योंकि आईबीपीएस इस तरीके से पेपर सेट करता है, हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए कंसिडर करते हुए करता है कि कुछ बच्चे बिगनियर भी होंगे, कुछ को नॉलेज कम भी होगी, कुछ को ज़्यादा भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही बेसिक लेवल दे देगा या सारे के सारे हार्ड। तो हर बच्चे को कंसिडर करते हुए आईबीपीएस अपना पेपर पैटर्न बनाता है। तो 10 क्वेश्चन में अगर आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रखा तो भी आप 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट एरर स्पॉटिंग के। अदरवाइज 6-7 क्वेश्चंस तो अगर आपने अच्छे से एवरेज भी अगर आपने पढ़ाई करी है तो भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स भी जो लास्ट ईयर 220 की बात करें तो बहुत ही बच्चों जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, बट इस टाइम 221 की बात करें तो थोड़ी सी वोकैबुलरी पोर्शन था, कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। कॉलम मैचिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में आया है इस बार। और एक सिनोनियम एंटोनियम्स पे थोड़ा ध्यान दो। और दूसरा एक और क्वेश्चन था जो मेरे को यहाँ पे पीडीएफ बनाते हुए ध्यान नहीं रहा, वो था कि कनेक्टर्स से भी आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी 2.5 मार्क्स आप अच्छे से अचीव कर सकते हो। मीन्स ये स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, अगर आप कमांड बना लो, आरसी बना लो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे बना लो, कॉलम मैचिंग पे बना लो, कनेक्टर्स पे बना लो, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं ये मान के आपके 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स तो आप इजीली 10 मार्क्स तो आप इन्हीं से कवर कर सकते हो। अभी आप बिगिनियर, अभी साल के स्टार्टिंग में आप कर रहे हो ना तैयारी, तो इन 4-5 टॉपिक को पकड़ के चलो, 1 महीने में आप इसके बारे में सारी नॉलेज ले लो, कैसे क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा गेट टू आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 2-3 महीने के लिए भी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भी आप हो जाएगा। इस पर आपको कुछ ज़्यादा, इसमें आपको मंत्र वंत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई ग्रामर रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कैसे स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो अभी फ़िलहाल तो जो टॉपिक्स बताए हैं उनके बारे में कर लो, या फिर आप वो टॉपिक्स तो कर चुके हो बट आपको थोड़ा सा और आगे करना है, तो ग्रामर के रूल्स
जो है ग्रामर के रूल्स हैं वहाँ से कर लो। निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अच्छे से उन्होंने कराया है। बाकी और भी अगर कोई अच्छा सा यूट्यूबर ढूंढ लो। ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्रिपेयर कर रहे हो, आज इसका देख लिया कल उसका भी देख लिया, नहीं, एक एक बार सारे देख लो, एक एक वीडियो हर टीचर की देख लो, फिर देखो कि किसका ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, फिर उस मैम को फॉलो करना शुरू करो या सर को, और फिर वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर रीडिंग, थोड़ा थोड़ा रीडिंग में हैबिट लेके आओ। ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर ही पढ़ो। स्टार्टिंग लेवल अगर आप शुरू कर रहे हो तो थोड़ा बुक्स वगैरह इनसे शुरू कर दो। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ ही नहीं आता, इंग्लिश ही समझ नहीं आती, तो आप स्टोरीज़ पढ़ना शुरू करो। स्टोरीज से अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा जो है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। वोकैब आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। वोकैब के तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग वोकैब्स कराते हैं, या फिर वोकैब के नाम पे भी आपको 3-3 4-4 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम के पास में वो करना बहुत ही मतलब ये हो जाता है कि यार 3-3 4-4 घंटे वोकैब कैसे करेंगे। बट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली वोकैब होती है ना, वो अगर आप अभी से करना शुरू करोगे तो 3 घंटे की वीडियो को अगर आप 15-15 या 20-20 मिनट भी रोज़ देखोगे ना, तो भी आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि यार अभी से इतना सब क्यों करना, अभी तो 1 साल पड़ा है, तो अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, ऐसा कर रखा है, 1-2 बार एग्ज़ाम दे रखा है, तो फिर वो ठीक है कि आप एग्ज़ाम के पास में तैयारी कर रहे हो। बट आप अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हो और आपको थोड़ी सी मतलब ऐसे है कि ये चीज़ मेरा वीक है, तो आप उसी पे पहले से ही प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट है ग्रामर में क्या क्या टॉपिक करने हैं, जैसे नाउन है, आर्टिकल है, टेंस है, वर्ब्स है, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। बट मेन आप टेंस पे और वर्ब्स पे और प्रेपोजिशंस पे आपको मेनली ध्यान देना है, और साथ में एक कनेक्टर्स। तो ये 4 टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लो। बाकी और जो एवरेज भी रह जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उनको कर सकते हो। बट जो ज़्यादातर आपको साथ में देंगे या फिर बहुत काम आएगा वो टॉपिक रहते हैं टेंस, वर्ब्स, प्रेपोजिशंस और कनेक्टर्स। नेक्स्ट है मार्किंग क्या रहती है इंग्लिश सेक्शन में। तो 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 2 सही क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स देके जाएगा, 4 गलत क्वेश्चन आपका 1 मार्क ले जाएगा। तो इसीलिए इंग्लिश सेक्शन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि मुश्किल से बच्चे 2 क्वेश्चन सही करते हैं और इतने में 4 क्वेश्चन साथ में गलत कर देते हैं, तो वो उनका पूरा का पूरा चला जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको मार्क और रिव्यू के लिए छोड़ दो। ये आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल अटेम्प्टिंग। अब जैसे आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया है, जैसे ये 3-4 टॉपिक ही मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपने कर लिए प्रिपेयर। फिर जो इनका मेन जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ना, आप वो अटेम्प्ट करो, उनको एनालाइज करो। अगर पहले से ये मत सोचो कि अरे यार अभी क्या फ़र्क पड़ता है, चल ये नहीं आ रहा, चल तू कम कर और फिर देख लेते हैं। तो ये हैबिट आप करना चाहो तो कर लो, बट थोड़े से टाइम के बाद इसको छोड़ भी दो कि नहीं, तुक्के लगने से तो कोई इंग्लिश में काम बनने वाला ही नहीं है कि तुक्के मार दी क्या पता सही भी हो जाए। तो इस चीज़ को या तो हैबिट में पहले ही डाल लो कि जो क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी डाउट है ना, उसको थोड़ी टाइम के लिए स्किप कर दो, उसको वापस मार्क एंड रिव्यू कर दो, वापस आगे उसको देख लो। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में ही नहीं, आप रीजनिंग और मैथ्स में भी करिए, क्वांट में भी करिए, तो हेल्प मिलेगी। सो इसके बारे में और ज़्यादा जो भी रहेगा वो हम आगे की वीडियोस में इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो आप टॉपिक्स थोड़ा सा प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, आरसी पे थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ी सी रीडिंग रखिए, क्योंकि अभी आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे होंगे, तो मेंस में भी तो आप रीडिंग ही करके पढ़ोगे ना, तो उस रीडिंग को भी थोड़ा सा समझोगे, तो इस चीज़ को साथ साथ हो जाएगी। आपके मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे तो वहाँ पे भी रीडिंग आएगी, तो वहाँ पे भी आप समझ के ही करोगे। तो उस चीज़ को मतलब रिटेन करने की कोशिश करो कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में मुझे कितना याद रहता है, ताकि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे वापस पैराग्राफ पे ना आना पड़े। तो थोड़ी सी मेमोरी को भी आप अपना स्ट्रोंग करके देखिए। ऐसा नहीं है कि हमें तो एमसीक्यू आने वाले हैं तो हमें क्या मतलब है कि हम याद भी रखें किसी चीज़ को, बट ये थोड़ा सा आरसीज में आपको हेल्प करेगा कि आप थोड़ा सा याद करो, क्योंकि आप क्वेश्चंस वहाँ पे अटैम्प्ट करने जाओगे तब आपको वापस उस पैराग्राफ पे ना आना पड़े। तो इनकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होंगी, कैसे आरसी को हम सोल्व करेंगे, कैसे क्लोज टेस्ट को सोल्व करेंगे, तो ये हम आगे कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको अगर शुरू करना है तो आप आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम मैचिंग, ये जो है वो आप करना शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू, और आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप तैयारी करते रहिए अपनी।